चलिए। हुँ। तो जय नित्यानंद, आज के सत्संग में आज के अ, सत्संग में जो चिदाकाश गीता बड़े बाबा द्वारा जो कही गई है, उसमें श्लोक 220 बड़े बाबा कहते हैं कि नाटक के कलाकारों पृष्ठभूमि में प्रथम पर्दे के पीछे पृष्ठभूमि में पहले पर्दे के पीछे नाटक का अभ्यास करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि मैंने एक जमाने में जितेंद्र को पीछे वाले जो होते हैं ना, बैक वाले बैकग्राउंड के पीछे के जो आर्टिस्ट होते हैं, कोरस या जो भी बोलते हैं उसको, उसमें वो हुआ करते थे, देखा है मैंने। और बाद में वो स्टार भी बने, हीरो भी बने। तो शुरुआत में आदमी पीछे प्रैक्टिस करता है। नरेंद्र मोदी जी जो आज प्रधानमंत्री हैं, पहले वो बीजेपी में पीछे काम किया करते थे और आज प्रधानमंत्री हैं। हमारे राजस्थान में एक्स्ट्रास, ठीक है, एक्स्ट्रास। ऐसे ही जो भजन लाल जी अभी मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो भी पीछे बैकग्राउंड में काम किया करते थे। लेकिन जब पीछे करते आप एक दिन आगे आ जाते हो, एक दिन आप लीडर बन जाते हो। तो अभ्यास की आवश्यकता है। तो पहले पीछे आपने अभ्यास किया हो, फिर आप आगे आ सकते हो। जैसे आप लोग देखो, कई लोग होते हैं वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। मान लो जैसे किसी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, बहुत सालों तक केवल संघर्ष ही किया, सेवा की, संघर्ष 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 संघर्ष, और संघर्ष करते 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 एक दिन उनको टिकट मिल जाता है, लोग जानने लगते हैं और फिर जीत भी जाते हैं। तो पीछे का अभ्यास जो है वो बहुत काम आता है। कभी भी किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो नाटक के कलाकारों पृष्ठभूमि में प्रथम पर्दे के पीछे नाटक का अभ्यास करते हैं और बाद में वो मंच पर अभिनय करते हैं। एक मौका आता है जब आप फ्रंट में जो है। ऐसे ही क्रिकेट में भी अब देखो, शुरुआत में सिलेक्शन भी हो जाता है तो एक्स्ट्राज में रखते हैं, सिर्फ वो बोतल से पानी पिला रहे होते हैं और धीरे 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 एक दिन मौका मिलता है, उस मौके को वो अगर आगे इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर स्टार खिलाड़ी भी बन जाते हैं। तो ऐसे ही योगाभ्यास में है। आप लगातार योगाभ्यास करते रहोगे, पहले धीरे-धीरे आपको हो सकता है पता भी ना चले कि मेरे जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। लेकिन एक दिन होगा कि दुनिया आपको बताएगी, "अरे! आप तो बहुत बदल गए। अरे! बड़े विद्वान हैं।" लोग आपसे पूछने आएँगे कि मैं क्या करूँ? भैया मेरे जीवन में ये समस्या है, मैं क्या करूँ? क्यों पूछने आएँगे? क्योंकि आपको अपने बारे में शायद इतना पता ना हो, लेकिन आपके भीतर जो छिपी शक्ति है, उनको जो है उसकी इनडायरेक्ट मतलब दुनियावी तरीके से अनुभूति होने लगती है। क्योंकि आप तो दुनिया से परे होने लगते हो तो आपको अपने चमत्कार नहीं दिखाई देंगे। ठीक है ना? प्रथम उसका गुप्त तरीके से अभ्यास किया जाता है और जब सिद्धि प्राप्त होती है तब वह स्वयं प्रकाशित होता है। जब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आप भीतर ही भीतर उतरते आप सिद्धत्व को प्राप्त हो जाओगे, तो आप स्वयं प्रकाशित होना शुरू हो जाओगे। जब हम कला का अभ्यास करते हैं, तब एक साथ ही पूरा अनुभव नहीं मिलता। अभ्यास जितना ज़्यादा किया जाता है, उतना अनुभव बढ़ता है। आप देखो ना, डॉक्टर है, आप देखो क्रिकेटर है, म्यूज़िक जो इंस्ट्रूमेंटल वो हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। जबकि वो सीख चुके हैं, फिर प्रैक्टिस क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा धार, तलवार में जितनी धार लगाते जाओगे उसकी शार्पनेस बढ़ती जाएगी। आपको भी जीवन में अभ्यास करना होगा, बार-बार जब हम ये बैठते हैं ना, ध्यान करते हैं थोड़े समय का, आधे घंटे का या जो भी, इससे आपके धीरे-धीरे भीतर पैनापन आता जा रहा है। आपको पता चले या ना चले, अंतिम सांस तक आप करते रहो। जीवन में सुख बढ़ता जाएगा। अब देखो मेरे अड़ोस-पड़ोस इधर-उधर में पूरे ऑफिस में जहाँ देखता हूँ, तो पता लगता है कि हाँ, हमारी साधना करने से, भगवान अपनी आत्मा से जुड़ने से हम स्वस्थ हैं। मेरे अगल-बगल में मेरे अगल-बगल में जो है लोग बीमारी से ऐसे ग्रस्त हैं, परेशान हैं, तो दिखता है कि अरे मैं सेफ हूँ, भगवान हे पाले, हे परमात्मा, तेरा कोटि-कोटि धन्यवाद। हो सकता है शरीर में आदि-व्याधि हमारे भी चल रही हों, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। अब धीरे-धीरे उस शरीर की क्रियाएँ शरीर के साथ, मन की क्रियाएँ मन के साथ, हमें उन सब चीज़ों से हम धीरे-धीरे अलग होते जा रहे हैं। ये आपको अनुभव भी होता होगा कुछ-कुछ को, नहीं होता है तो होगा। ठीक है? तो आगे बड़े बाबा कहते हैं अभ्यास जितना ज्यादा किया जाएगा उतना अनुभव बढ़ेगा। स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कहते हैं कि एक सेकंड, स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कहते हैं कि योग के प्रारंभ में गुप्त तरीके से अभ्यास करना चाहिए, छुप के, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों का ध्यान भी नहीं है। लेकिन जब योग सिद्धि प्राप्त होती है तब स्वयं लोगों के ध्यान पर लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होता है। नाटक के कलाकारों जो पर्दे के पीछे नाटक का पूर्व प्रयोग करते हैं और बाद में मंच पर वास्तविक तौर पर प्रस्तुत करते हैं, योग भी इन आम नियमों में अपवाद नहीं है। मनुष्य जब कला सीखता है तब उसे एक ही बार में सब अनुभव नहीं मिल जाता। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा अनुभव प्राप्त होता है। उसी तरह नवदीक्षित योगी जिस तरह योग का अभ्यास ज्यादा करता है, उसी तरह उसे ईश्वर के परम सुख की अनुभूति होती है।
फल मनुष्य के प्रयासों के हिसाब से होता है। तो अभ्यास करना है आपको। आप देखते हो कि पीछे वो नॉकिंग करते रहते हैं क्रिकेट में बगल से, लेकिन जब मैदान पे होता है या प्रदर्शन करने की उनको प्लेटफॉर्म मिलता है तब वो करते हैं अच्छा सा प्ले, ये 6 ये 4 ये 6 और स्टार बन जाते हैं। ऐसे ही आप भी पीछे आपके पास बहुत मौके होते हैं प्रैक्टिस में, गलती हुई फिर रिपीट करते हो, सुधारते हो, फिर सुधारते हो, फिर सुधारते हो। लेकिन जब आप सामने आते हो तब गलती की तो पीछे धकेल दी जाओगे। इसलिए अभ्यास करते-करते जब प्रदर्शन का समय आए तब कोई गलती ना रह जाए। और वो कब होगा कि गलती ना रहे? पीछे के अभ्यास से। आगे बड़े बाबा श्लोक संख्या 221 में कहते हैं, बनाया हुआ आहार सिर्फ सूंघने से व्यक्ति की भूख नहीं मिटती। इसके लिए आहार खाना पड़ता है, तभी भूख मिटती है। उसी तरह अनुभव एक सिद्धि है। आपने जिस सत्य का अनुभव किया हो उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। हाथ में शक्कर रखने से शक्कर की मिठास का पता नहीं चलता। आपने किताबें तो बहुत पढ़ ली, कहानी ग्रंथ ये वो बाबा जी के या और भी कई गुरुओं के आपने बहुत ज्ञान सुन लिए, गीता में सुन लिया, वेदों में सुन लिया, पुराण पढ़ लिए, लेकिन वो अनुभव आपका नहीं है। आपने पढ़ लिया, भीतर उसको अनुभव किया क्या? और वो जिन्होंने वेद पुराण या जितने भी ग्रंथ आदि रचे हैं वो तो अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा है। आप सोचो ना, समझो इस चीज को। सोचो, मेघनाथ था, राम जी को और लक्ष्मण जी को जो है 2-2 बार नाग पाशों में बांध दिया और दूसरी बार तो लक्ष्मण जी मूर्छित ही हो गए। दूसरी बार तो लक्ष्मण जी मूर्छित ही हो गए। यानी कितना ताकतवर था, आप सोचो। और फिर अगस्त्य महामुनि आए और उन्होंने उनको साधना बताई गुरु के समान। ये देखो यहाँ जो भेद छिपे हुए हैं, गुरु ने बताया कि आदित्य हृदय स्तोत्र, हृदय क्यों लगाया? हृदय आदित्य कौन सा? वो जो बाहर का आदित्य, लोग सिर्फ बाहर की ही तो जानते हैं, लेकिन भीतर जो आदित्य के समान, सूर्य के समान जो प्रकाश है, उसकी उपासना के लिए कहा है। लेकिन लोग अभी भी प्रकृति में ही फंसे होंगे। बाहर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे मेरा जीवन बदल जाएगा। तो देखो, क्षणिक तो बदलेगा, लेकिन वो परम सुख, वो आनंद तो आपको तब मिलेगा जब आप भीतर की आत्मा के समान जो सूर्य है, आत्मा के समान भी कहना गलत हो जाएगा, जो आत्मा है उसको जानोगे। उस प्रकाश से पूरे शरीर में जो किरणें बह रही हैं सिर से लेकर पैर तक, उसको अनुभव करोगे, जानोगे। लगातार अनुभव करते 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 वो प्रकाश की किरणें बढ़ते 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 उस आत्मा तक ही पहुंच जाए, तब आपको पता चलेगा। हालांकि अगर आप कहो तो देखो, दिमाग जैसे जैसे आपकी बुद्धि का विकास होगा तो आप खुद सोच सकते हो कि रामचरितमानस में कहते हैं कि तुलसीदास जी ने तब रची जब उनको हनुमान जी के दर्शन हुए, राम जी के दर्शन, और वो शायद 1500 शायद 76 या 67 ऐसे हुए थे। यानी उस वक्त राम जी भी थे और हनुमान जी भी थे। राम जी तो कभी मरने वाले नहीं, क्योंकि आत्मा तो मरती ही नहीं। लेकिन अगर आप स्थूल रूप में देखो तो जो बाबरी मस्जिद है वो 1527 में बनाई गई थी। तो 1527 में जो बनाई गई थी, और राम जी और हनुमान जी हैं, क्या वो ताकतवर नहीं थे कि वो उस मस्जिद को ना बनने देते? तो ये जो सारी चीजें हैं आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगेगी जब आप भीतर जाओ। बाहर तो माया है ना, सारा झगड़ा, सारा जो फसाद है वो माया के कारण है। आप सोचो समझो। मैं भीतर के हनुमान की बात कर रहा हूँ, मैं भीतर के राम की बात कर रहा हूँ। मैं उस परम चैतन्य, उस परमात्मा की बात कर रहा हूँ जो सब में बैठे हैं। जो एक चींटी से लेकर के खाती में, एक मनुष्य में, सब जगह वो परमात्मा कहाँ नहीं है? जैसे कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचैन्य में प्रणश्यति। तो ठीक उसी प्रकार से वो अनुभव कैसे होगा? हाथ में शक्कर रखने से शक्कर की मिठास का पता नहीं चलेगा। शक्कर की मिठास पाने के लिए उसके टुकड़े को जिह्वा पर रखना पड़ता है। यह अनुभूति है। पुस्तक का ज्ञान शंका विवादों को जन्म देते हैं। संसार में तो यही तो है, शंका, ये वो कहता है वो बड़ा, वो कहता है वो बड़ा, लेकिन भीतर का अनुभव पर। तो पुस्तक का ज्ञान शंका विवादों को जन्म देते हैं, लेकिन स्वानुभव, स्व अनुभव, खुद का अनुभव नहीं है। अपना अनुभव नागरिकों के लिए राज्य की आज्ञा समान होता है, लेकिन पुस्तक का ज्ञान नागरिकों जैसा है। जीवन मुक्ति उसे कहा जाता है जो योग का लक्ष्य और घर है। यह चीज सिद्ध करनी है,
गुफा में रहना वह मनुष्य जीवन में सिद्ध करने जैसी बात है। बुद्धि एक गुफा है। अब ये गुफा बाहर की गुफा के लिए नहीं कह रहे हैं, हम लोग बाहर जाकर के गुफा में बैठ जाएं, ये कर लें, उससे नहीं होगा। भीतर की गुफा, आपके भ्रूमध्य से भीतर भंवर गुफा है, हृदय की गुफा है, उसमें प्रवेश करना होगा। वो हरि द्वार है, उसके भीतर जाना होगा। बाहर वाले हरिद्वार भी चले जाओ, मना नहीं है, लेकिन असली हरिद्वार आपके यहां से भीतर होकर के जाता है। गुरुद्वारा, यहां गुरु का स्थान भी है, इससे भीतर जाओगे तो गुरुद्वारा है। फिर कहते हैं हृदयाकाश आत्मा के रहने का स्थान है, यानी इसके भीतर जाओगे तो वहां आत्मा निवास करती है। और आत्मा तृतीय यानी दिव्य आंख का स्थान है। दिव्य आंख, तीसरा नेत्र, शिव जी का तीसरा नेत्र कहां बताते हैं? यही तो बताते हैं, समझो, देखो संकेत में जो सब बताया है। शिव जी का तीसरा नेत्र यहां बताते हैं ना, माँ जगदम्बा, माँ भगवती का तीसरा नेत्र बताते हैं ना। चित्रों में तो देखा होगा ना, उस सिंबल को समझो कि यहाँ तीसरा नेत्र, यहाँ ध्यान करना है, और वो अंदर खुलेगा, भीतर खुलेगा। जब शिव का तीसरा नेत्र भीतर खुलेगा तो आपकी जो सारी कामना है ना, कामदेव भस्म हो जाएंगे। जब कामदेव भस्म हो गए तो आप शिव हो जाओगे, शिव। और शिव ही सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। राम जो भीतर है, वो नाम राम जो है, जिनको हम बाहर जपते हैं, वो भीतर वाले राम, उनके दर्शन हो जाएंगे। और वो राम नाम सत्य है। आगे बढ़ते हैं। हृदयाकाश एक गुफा है, भेद की वजह से पुरुष स्त्री बनता है और स्त्री पुरुष बनता है, लेकिन हकीकत में सिर्फ बाहरी शरीर और उसके कार्य का फर्क होता है, लेकिन उसमें रहने वाली सूक्ष्म वस्तु एक ही है। वो स्त्री में भी वही है, पुरुष में भी वही है, पक्षी में भी वही है, पशु में भी वही है, रेंगने वाले जानवरों में भी वही है, मच्छर मक्खी सब में वही है, पेड़ में भी वही है। तो उसमें फर्क नहीं, बाहर से फर्क है, आवरण में फर्क है, लेकिन उसमें रहने वाली सूक्ष्म वस्तु एक ही है। सूक्ष्म भेद बिना वह पुरुष व स्त्री है। सूक्ष्म भेद बिना, अगर सूक्ष्म का भेद नहीं पता तो वो स्त्री है, तो वो पुरुष है। अगर वो भेद समाप्त हो जाए तो फिर वो भीतर एक ही है। स्त्री के अंदर बुद्धि और ज्ञान जब एक हो गए तब वह पुरुष बन जाती है। पुरुष का मतलब परमात्मा, आत्मा। स्त्री भी पुरुष ही है भीतर से तो, और पुरुष तो पुरुष है ही। अब यहाँ पुरुष से मतलब वो पुरलिंग या स्त्रीलिंग वाला नहीं, वो परम पुरुष की बात है। फिर कहते हैं कुएं के पंप में से स्क्रू घुमाने वाली स्त्री हो या पुरुष, पानी एक समान तरीके से निकलता है। भक्ति में स्त्री या पुरुष का कोई भेद नहीं होता। स्त्री और पुरुष का भेद सिर्फ शारीरिक होता है। शिव शक्ति, पुरुष स्त्री दोनों में एक समान होती है। बाबा जी भी बताए थे, अर्धनारीश्वर का जो हम चित्र देखते हैं, वास्तव में वो ये समझाता है कि बाहर जो हमें स्त्री और पुरुष के जो भेद दिखते हैं, वास्तव में वो एक हैं, जुड़े हुए, इसीलिए दोनों को एक ही शरीर में दिखाते हैं। सांकेतिक विद्या स्पष्टीकरण में अब धारा प्रवाह में बता देता हूं, जो बड़े बाबा बता रहे हैं कि मनुष्य को सत्य का स्व अनुभव होना चाहिए। अनुभव किताबी ज्ञान से ज्यादा अच्छा है। व्यक्ति सिर्फ आहार सूंघकर अपनी भूख नहीं मिटा सकता, उसके लिए आहार खाना जरूरी होता है। मनुष्य को शक्कर का स्वाद चखने के लिए उसके टुकड़े को जिह्वा पर रखना पड़ता है। उसी तरह परम सुख क्या है, यह समझने के लिए मनुष्य को खुद का अनुभव करना पड़ता है। सत्य का अनुभव ही सच्ची सिद्धि है और कुछ नहीं। ईश्वर के परम सुख का अनुभव कोई शंका की वजह नहीं बनता। किताबी ज्ञान शंका विवादों की वजह बन सकता है। व्यक्ति अपनी ईश्वर की चर्चा में अधिकृत तौर पर तभी बात कर सकता है अगर उसने अनुभव किया हो। व्यक्ति अपने अनुभव की वजह से राजा अपने नागरिकों को जिस अधिकार से हुक्म देता है, उसी तरह अपने स्व अनुभव की बातें कर सकता है। अनुभव राजा की आज्ञा जैसा होता है, तो पुस्तक का ज्ञान नागरिकों जैसा। इसलिए पुस्तक के ज्ञान में मत फंसो, आपको राजा के समान हो। आप भीतर से अगर जानोगे तो फिर नागरिक नहीं, फिर आपको कोई आदेश नहीं देगा, बल्कि आप राजा होगे। जरूरत पड़ी तो आप मन को आदेश दे करके वो कार्य कर सकते हो जो अभी भी कर रहे हो, लेकिन अभी आप कोई और, आपको मन आपको आदेश दे रहा है, फिर आप मन को आदेश दोगे, वो काम होगा। जीवन मुक्त व्यक्ति के अपने ही घर जैसा होता है। जीवन मुक्ति व्यक्ति के अपने घर जैसा होता है और उसके योग का अंत है।
यही चीज सिद्ध करनी होती है। बुद्धि एक गुफा है। जब जीवात्मा बुद्धि में रहना सीखता है तब जीव का देह सिद्ध होता है। जब बुद्धि आत्मा में विलीन हो जाता है तब जीवन का लक्ष्य सिद्ध होता है। जब बुद्धि आत्मा में मिल जाती है तब परम सिद्धि होती है। यह गुफा में रहना ही सिद्धि करना है। हृदय यहाँ पे ध्यान टिका रहे, भीतर बैठे हो ध्यान लगा के, जैसे शिव बैठते हैं, जैसे बुद्ध बैठते हैं। हृदय आकाश में आत्मा के रहने की जगह है। और ये आप समझ गए हृदय आकाश कहाँ है। यहाँ जो फिजिकल हार्ट है वो यहाँ है। आत्मा तृतीय आंख, दिव्य आंख का स्थान है। हृदय आकाश एक गुफा है। जीवात्मा को परमात्मा की गुफा में रहना है। पुरुष और स्त्री शारीरिक भेदभाव है। भेद की वजह से स्त्री पुरुष बनती है और पुरुष स्त्री बनता है। स्त्री और पुरुष में बाहरी शरीर और कार्य का फर्क होता है, लेकिन दोनों में सूक्ष्म तत्व एक समान रहता है। अगर स्त्री में बुद्धि और आत्मा एक हो गए तो वह पुरुष है। और पुरुष या स्त्री बनना उसके आंतरिक स्वभाव पर निर्भर होता है, उसके स्थूल शरीर पर नहीं। स्थूलता से बात करेंगे तो हमें स्त्री पुरुष अलग अलग दिखाई देते हैं। भक्ति स्त्री पुरुष के भेद बिना सिद्ध हो सकती है। कुएं के पंप में से स्क्रू पुरुष या स्त्री कोई भी घुमाए तो पानी एक समान ही बाहर आता है। वो पुराने जमाने में शायद एक स्क्रू ऐसे लगता था, चलाने से पहले वो स्क्रू लगाते थे, जैसे ही वो स्क्रू को ऐसे हटाते थे या कुछ करते थे तो मोटर चालू हो जाती, ठक 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 ठक, और पानी फिर निकलने लग जाता था। मुझे याद है, मैं मेरे ननिहाल में देखता था। ठीक है ना, वो कहते हैं चला, और फिर वो कुछ ऐसे हटाते हैं तब वो स्टार्ट हो जाती है। फिर कहते हैं उसी तरह भक्ति जिन लोगों का मन शुद्ध हो या शुद्ध हो, उस स्त्री या पुरुष किसी से भी सिद्ध हो सकता है। ज्ञानियों को लिंग भेद नहीं होते, उनके हिसाब से सब समान होते हैं। शिव शक्ति पुरुष या स्त्री दोनों में एक समान ही होता है। ईश्वर की शक्ति मनुष्य स्त्री या पुरुष हो लेकिन समान ही होती है। आगे श्लोक 222 में कहते हैं कि जो लोग इच्छा रहित हैं उन्हें भय नहीं है। जो लोग इच्छा रहित होते हैं वे सुखी होते हैं। तो इच्छा रहित होना ही शिव होना है। वे सुखी होते हैं। जिन लोगों की बुद्धि विवेक बुद्धि तेज है वो महान है। मनुष्य भूमि और संपत्ति एकत्रित करने से महान नहीं बनता। थोड़ी संपत्ति और पहाड़ अपने पास होने से मनुष्य महान नहीं बनता। शूद्र की विवेक बुद्धि वही हो तो वह महान है। ब्राह्मण उसे ही कहा जाता है जिसके पास बुद्धि होती है। ठीक है। बड़ा महल, संपत्ति, हीरे हार, हीरे की अंगूठियां मनुष्य के को महान नहीं बनाते, बल्कि बनाते सिर्फ जिनकी विवेक बुद्धि होती है वही महान है। भौतिक तौर पर संपन्न व्यक्ति महान नहीं है। सोने का भंडार रखने वाला मनुष्य महान नहीं होता। स्पष्टीकरण में मैं धारा प्रवाह पढ़ देता हूं कि जो लोग इच्छा रहित हैं उन्हें भय नहीं होता। इच्छा भय की वजह से है। इच्छा रहित मनुष्य सुखी होते हैं। ऐसे लोग ईश्वर के परम सुख को प्राप्त करते हैं। महानता भौतिक संपत्ति एकत्रित करने से नहीं मिलती। वह महान मानवी जिसके पास विवेक बुद्धि है। विवेकहीन मानवी महान नहीं है। संपत्ति रखने वाला भूमि, पहाड़ों, बड़े घर, हीरे हार, हीरे की अंगूठियां, सोने की अंगूठियां मनुष्य को महान नहीं बनाते। शूद्र भले ही गरीब हो लेकिन विवेक बुद्धि रखता हो तो वो महान है। ब्राह्मण वही है जिसके पास विवेक बुद्धि है। सोने के भंडार रखने वाला महान नहीं है। महानता सिर्फ आत्मा की होनी चाहिए, देह की नहीं। जिसने आत्मा को सिद्ध किया है वह महानतम मनुष्य है। आगे 223 श्लोक में बड़े बाबा कह रहे हैं कि सभी विज्ञानों में ब्रह्म विज्ञान श्रेष्ठ है। ब्रह्म देखो, श्री यानी ब्रह्म, विद्या यानी विद्या, आत्मा यानी ब्रह्म, श्री यानी आत्मा, तो एक ही बात है ना। तो श्री विद्या जो आत्मा की जिसको ज्ञान हो गया है वही श्रेष्ठ है। तो सभी विद्याओं में ब्रह्म विज्ञान श्रेष्ठ है। यह रहस्य अगर मनुष्य समझे नहीं तो कर्म के बंधनों से मनुष्य मुक्त नहीं होता। सभी विज्ञानों में श्रेष्ठ विज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। यह रहस्य समझ में आता है तो ही कर्म बंधन टूटते हैं। फल फूल फल की वजह है। फल पकता है तब फूल स्वयं गिर जाता है। उसी तरह ज्ञान सिद्ध होता है तब कर्म के बंधन स्वयं टूट जाते हैं। ठीक है ना। देखा होगा आपने कि जैसे सबसे पहले फूल निकलता है, फूल खिलने लगता है, अभी जब उसके नीचे से फल निकलता है तो फूल स्वतः ही गिर जाता है। तो जब स्वतः ही पक करके गिर जाए, वही तो मंत्र है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर मुखिय अमृतात, मां अमृतात, अमृत की ओर चला जाऊं, जन्म ना लेना पड़े, अमृत्यु से परे हो जाऊं। 224 में आज के अंतिम श्लोक में बड़े बाबा कहते हैं कि हे भिखारी, योग
के अग्नि में मन की भ्रमणाओं को जला दो। जिन लोगों ने ब्रह्म सिद्ध किया नहीं है, वे सत्य समझते नहीं है। सत्य को यानी आत्मा को नहीं समझते। वे लोग सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। अहंकारी वृत्तियां नष्ट नहीं होती। आनंद के बंधन को मजबूत बनाओ, इच्छाओं को मन के भीतर रख दो। इच्छाओं को मन के भीतर रख दो और इच्छाएं फल रहित हैं, उसे आंतरिक तौर पर नष्ट करो। तो स्पष्टीकरण और समझ लेते हैं बड़े बाबा का कि हे भिखारी जैसे लोगों, योग के कुछ लोग आते ना, भैया ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। अब छोड़ो, आत्मा से जुड़ जाओ, अपने आप हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इच्छा छोड़ने के बाद सब कुछ होने लग जाएगा। इच्छा रहेगी, साधना करोगे, इच्छा पूरी होगी, फिर वापस वही चीज हो जाएगी। क्या मतलब है? ऐसी चीज को के साथ जुड़ो ना जो कभी नष्ट नहीं होती। आज पैसा है, नष्ट हो जाएगा, फिर आ जाएगा। ऐसी ऐसा जीवन में संपन्नता आए कि कभी अभाव ना हो। हमेशा आपके जीवन में भाव जगत से आप जुड़े रहो। अभाव में तो क्या है, कभी आया फिर चला गया, फिर आया फिर सुख आया, दुख। दुखी है तो बस सुसाइडल मोड पे जा रहे हैं। डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद कई लोग तो पागलपन, और उससे भी आगे कई लोग सुसाइड ही कर लेते हैं। तो समझो। तो हे भिखारी लोगों, हे भिखारी जैसे लोगों, योग के, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबा के समय लिखा हुआ है कहीं, मेरा अधिकार भी नहीं है और मैं कह भी नहीं सकता, है ना। ये बाबा की समझाने का तरीका है। और जो सिद्ध होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो बहुत छिपा होता है उसके पीछे कितना प्यार है, भले ही अब सांसारिक शब्दों से चोट लगे, ऐसा नहीं समझना। हे भिखारी जैसे लोगों, योग के अभ्यास से मन की भ्रमणाओं को योगाग्नि में जला दो। योग के सतत अभ्यास से मन को जाने दो। जिन लोगों ने ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं किया, वे लोग सत्य समझते नहीं है। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म यानी आत्मा ही हो गया ना फिर। ब्रह्म सत्य है। परम सत्य के अनुभव के बिना व्यक्ति सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मा के साक्षात्कार के बिना अहम भाव वृत्तियां नष्ट नहीं होती। हे मानवीय आनंद के बंधन मजबूत बनाओ। हे मानवी आनंद के बंधन मजबूत बनाओ, मतलब आनंद के साथ जुड़ो। हम माया के साथ जुड़े हैं, है ना। आनंद में रहो, अपनी इच्छाओं को मानस के भीतर डाल दो। इच्छाओं का कोई उपयोग नहीं है, वह फल रहित है। इच्छाओं को आंतरिक तौर पर नष्ट करो। आंतरिक तौर पर मतलब मन को आत्मा में विलीन करो। तो ये आज 224 तक हमने कर लिया है। अब हम शाम को 225 से फिर शुरू करेंगे। अब हम साधना में बैठते हैं, सभी लोग सीधे बैठ जाओ। और अब मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि साधना जो है कल संडे को हम फ्री साधना जो हमेशा रखते हैं वो करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़ो कि भाई कल तो फ्री साधना है, फ्री साधना कर लो, है ना। पेड साधना में तो आपको रेगुलरिटी मिलती है, आप में धार आती है। और जो रेगुलर साधना में नहीं है, कम से कम उनके जीवन में अगर उन्होंने वो साधना को एक बार ज्वाइन करके और अपना अभ्यास एकलव्य की तरह किया, अगर उनकी लगन पक्की है, तो एकलव्य के समान भी वो शिष्य बन सकते हैं। लेकिन अगर लगन ही नहीं है, तो फिर बेकार है। और जो रेगुलर हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में ज्यादा धार होगी। लेकिन अगर जो रेगुलर है और फिर भी जुड़े होने के बावजूद भी डिस्कनेक्टेड है, तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो अब आज की जो सत्संग है वो यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ये शेयर करना, खुद भी सुनना। मैं ये स्टॉप कर रहा हूँ, और ज्यादा जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल ही देता हूँ। तो जय नित्यानंद। नमः शिवाय।